कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो एक गांव में सरकारी स्कूल विजिट करने आया है, क्योंकि वहाँ की स्कूल में लगातार सारे बच्चे फेल हो रहे थे। लेकिन जब वो आदमी गांव में आता है, उसे वहाँ एक भी इंसान नहीं दिखता। उसे घूमते घूमते रात हो जाती है और रात को अचानक उसे एक छोटा लड़का दिखता है। वो लड़के के पास जाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुप रहो और मेरे साथ चलो। आदमी चुपचाप लड़के के साथ चल पड़ता है। वह लड़का आदमी को एक घर में लेकर जाता है जहाँ एक छोटी लड़की भी थी। लड़की और लड़के को लगा कि ये आदमी उन्हें यहाँ बचाने आया है, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि यह तो एक स्कूल विजिटर है। आदमी उन दोनों बच्चों से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है, ना लोग है और ना लाइट। इस पर दोनों बच्चे कुछ नहीं बोलते तो आदमी लड़के से कहता है कि तुम्हारे पापा को बुलाओ। लड़का लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मेरे पापा को इसके पापा खा गए। लड़के की बात सुनकर आदमी इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दोनों बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो मारा जाएगा। और तभी बाहर से किसी दानव के चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो सब सहम जाते हैं। जब वह दानव बाहर से चला जाता है तो लड़की उस आदमी को बताती है कि वह दानव उसके पापा है और उन्होंने पूरे गांव के लोगों को खा लिया और उनके साथ 4-5 लोग और हैं। बच्चे उस घर में 3 हफ्तों से हैं और वो खाने के रूप में सिर्फ प्याज खाते हैं और थोड़ा सा दूध पीते हैं। गाय उस घर के पीछे बंधी हुई थी। लड़के को जब भी मौका मिलता वह दूध ले आता है। गांव में जो दानव घूम रहे हैं वो सिर्फ इंसानों को ही खाते हैं, जानवरों को नहीं। जब लड़का बाहर दूध लेने जाता है तो पीछे से लड़की उस आदमी को बताती है कि इसे दानवों के बारे में सब कुछ पता है। जब इसके माँ बाबा को दानव खा रहे थे तो यह चुपचाप खड़ा होकर उन्हें गौर से खाते हुए देख रहा था। लड़की फिर बोलती है कि इस पर कभी भरोसा मत करना। थोड़ी देर बाद जब लड़का वापस आता है तो आदमी सोचता है कि जब ये लड़का बाहर जाकर आ सकता है तो मैं क्यों नहीं। यह सोचकर आदमी उस घर से निकल जाता है और जैसे ही थोड़ी दूर जाता है सामने उसे एक दानव औरत खड़ी दिखती है। उसे देखकर आदमी एकदम से डर जाता है। तभी पीछे से लड़का आकर उस आदमी को बोलता है कि वहाँ से हिलना मत और लड़का दूसरी तरफ एक मांस का टुकड़ा फेंकता है, जिससे वह दानव औरत उस टुकड़े के पीछे भाग जाए। आदमी को जैसे ही मौका मिला वो वहाँ से फिर भाग गया और भागते भागते वो गाँव के स्कूल में पहुँच जाता है। स्कूल में उसे वहाँ के प्रिंसिपल दिखते हैं। वह आदमी उन्हें गांव की सिचुएशन बताने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है। आदमी को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर वो दोनों बच्चे भी आ जाते हैं। लड़का उसे क्लासरूम के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। खिड़की से लड़का स्कूल के प्रिंसिपल को देखता है और आदमी को बताता है कि गांव के लोगों ने दानवों से बचने के लिए उनका झूठा मांस खाया था, क्योंकि वो उन्हें नहीं खाते जो मांस खाते हैं। लेकिन झूठा मांस खाने के बाद गांव के लोग भी दानव बनना शुरू हो गए। प्रिंसिपल भी उन्हीं में से एक है। ये लोग ठीक से देख नहीं पाते, इसलिए अकेले शिकार भी नहीं करते। फिर लड़की बोलती है कि पहली बार इसी क्लासरूम में पापा ने एक टीचर को खाया था, उसके बाद से सब कुछ बदल गया। तभी उस क्लासरूम का गेट तोड़कर एक दानव अंदर आ जाता है। वह दानव उस लड़की के पापा है और सब कुछ उसी के साथ शुरू हुआ था। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। दानव के अंदर आते ही तीनों हिलना बंद कर देते हैं, लेकिन अचानक दानव जोर से चिल्लाता है। दानव के चिल्लाने से लड़की डर जाती है और खड़ी हो जाती है। लड़की के शरीर में हरकत होने से वो उस दानव को दिख जाती है और फिर वो उसे दबोच लेता है और मार डालता है। इसके बाद वो दानव लड़की को वहीं बैठकर खाना शुरू कर देता है। आदमी और लड़का उसे खाते हुए बड़े गौर से देख रहे थे। जब वह नरभक्षी दानव अपनी बेटे को पूरा खाने के बाद वहाँ से चला जाता है तो आदमी लड़के से कहता है कि हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। लड़का कहता है कि कैसे, जब हम हिलते हैं तो उन्हें दिखते हैं। आदमी बोलता है कि कोई तो रास्ता होगा। तो लड़के को एक आइडिया आता है। लड़का उस लड़की का बचा हुआ मांस लाता है। उस मांस को वो अपने चेहरे पर लगाता है और थोड़ा अपने दांतों पर भी, क्योंकि जो मांस खाते हैं वो उन्हें नहीं खाते। आदमी भी वैसा ही करता है, लेकिन वह सिर्फ चेहरे पर लगाता है, दांतों पर नहीं, और दोनों बाहर निकल जाते हैं। दोनों बाकी दानवों के साथ घुल मिलकर चल रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उन्हें वो सबसे बड़ा दानव मिलता है जो उस क्लासरूम में आया था। उस दानव को लड़के पर थोड़ा शक होता है और वो उसके पास चला जाता है। दानव के पास आने पर लड़का बिना कुछ सोचे समझे वो मांस का टुकड़ा खाना शुरू कर देता है जो उसके हाथ में था। मांस का टुकड़ा खाते खाते लड़का अपनी नजर उस आदमी पर करता है, जैसे वो दानव को कुछ बता रहा हो। लड़के की नजरों का पीछा करते हुए उस दानव की नजर भी आदमी पर पड़ जाती है और वह समझ जाता है कि वो एक जिंदा इंसान है। फिर वो अपने बाकी साथियों को उस आदमी के पीछे लगा देता है। आदमी अपनी जान बचाकर भागता है और भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता है। सारे दानव आकर उस गड्ढे के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं
और जब वह बड़ा दानव आता है, पहले तो वो उस आदमी को एक मांस का टुकड़ा देता है खाने के लिए, लेकिन जब वो आदमी मांस नहीं खाता तो दानव उसे खाने के लिए गड्ढे में कूद जाता है और उसी वक्त उसे होश आता है, जैसे वो अब तक कोई सपना देख रहा हो। लेकिन वो अभी भी सपने और हकीकत के बीच अंतर नहीं कर पा रहा था। वो फिर दोबारा गांव की तरफ भागता है। गांव अभी भी पूरी तरह उजड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो पागलों की तरह उन दोनों बच्चों को आवाज देने लग जाता है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। उसी वक्त वहाँ एक सरकारी गाड़ी आ रुकती है। उस गाड़ी से जो लोग उतरते हैं वो लोग वही थे जो थोड़ी देर पहले आदमी के सपने में दानव थे। वो लोग आकर आदमी को संभालते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। आदमी उन्हें रोते हुए कहता है कि यहाँ गांव में मेरे बच्चों को खा गए। तो उन गाड़ी वाले लोगों में से एक लड़का कहता है कि यह गांव तो पिछले 1 महीने से खाली पड़ा है, यहाँ कोई आता ही नहीं है हमारे सिवा। वो लोग फिर आदमी को अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। गाड़ी में उन सबका बॉस भी बैठा था। आदमी उनसे पूछता है कि यह गांव कैसे तबाह हो गया और यहाँ के लोग कहाँ गए। आदमी के इस सवाल का जवाब तो कोई नहीं देता, लेकिन उनके साथ जो औरत थी वो बोलती है कि इस गांव के बारे में बात मत करो, हमारे बॉस को यहाँ से नफरत है क्योंकि इनकी बेटी की किसी कारण से इसी गांव में मौत हुई थी। इस कहानी का अगर हम दूसरा पहलू देखना चाहे तो यह कहानी हमें बताती है एक इंसान के दिमाग के अंदर पनपती हुई दरिंदगी के बारे में। लोगों को अक्सर पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वह कितना सही है और कितना गलत, लेकिन फिर भी इंसान गलत काम करता रहता है और एक वक्त पर वह अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है। फिर उसे ना अपने दिखते हैं और ना पराए दिखता है तो बस अपना स्वार्थ। तो आई हो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।